हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बेसिकली हाउ टू चूज़ राइट करियर। तो ये जो वीडियो है ये टीनेजर्स और जो भी हमारे यंग लोग जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आदमी करियर की शुरुआत जो भी होती है, जब से भी होती है, तो वो बेसिकली 10th to 12th से कहीं जाने की सोचता है। उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है, बेसिक सी बात ये है। अब उसके पास रहे दो ऑप्शन। सबसे पहले तो उसको या तो बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है। दो ऑप्शन रहे उसके पास। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी वो अपना एक एम डिसाइड करता है, तो आजकल लोग अपना एम कैसे डिसाइड करते हैं सबसे पहले उसको समझिए आप। सबसे पहला केस होता है एम डिसाइड करने का कि आपके परिवार में कोई भी अंकल आंटी होते हैं जो पहले से किसी पोजीशन पे जा चुके होते हैं। तो अब क्या करते हैं वो अंकल आंटी, आपको या तो बोलेंगे कि आप ये करो, फिर इससे ये करो, फिर इससे ये करो। दैट इज़ द ट्रेडिशनल प्रोसेस। आपको ये करना बोलता है। ठीक है, या फिर आपके फैमिली वाले बोलते हैं देख वो अंकल तो ऐसे हैं, तू ऐसा बनना, तेरे को ऐसा करना है। यहाँ तक कि उनके सपनों को इस बच्चे पे लाद देते हैं। या फिर यार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं करा, तू ये करना। अरे भाई, जो तुमने नहीं करा दैट इज़ योर प्रॉब्लम, लेकिन अब बच्चे को क्या करना है वो उसको खुद को सोचना है। या फिर 18 साल का हो चुका है तो बेसिकली अब वो बच्चा नहीं है, वो हर तरह की चीज़ जानता है। आज तक कि यहाँ तक कि जो 14 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं ना, वो भी आजकल हर चीज़ जानते हैं क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। वो सब कुछ खोल के देख सकता है। तो अब बच्चा बच्चा नहीं है, अब वो यंग है। ठीक है, अब क्या होता है एम में बेसिकली कि बच्चे ने एम बनाया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको जॉब करनी है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है आपको जॉब करनी है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ जॉब करना भी सही होता है, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप एक तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको जॉब करनी है, दैट इज़ योर, आपका मन लगता है वहाँ पे जॉब करने में, आपको उस काम करने में इंटरेस्ट आता है, दैट इज़ मीन। ठीक है, लेकिन अगर आपको खेलने में इंटरेस्ट आता है या फिर आपको डांस करने में इंटरेस्ट आता है तो इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, या इट इज़ नॉट जस्ट योर प्रोफेशन। ठीक है, आपको अगर डांस करना अच्छा लगता है तो जॉब करिए, फिर आपको अगर कभी भी डांस करना है तो आप उस जगह पे डांस कीजिए। अब डांस को ही प्रोफेशन मत बनाइए। मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको कीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि डांस से आपको कमा के खाना है। बेसिकली करियर का के लिए होता है हमको खाने के लिए, हम कमाएंगे उस चीज़ से, वहाँ से हमको पैसा आएगा जिससे हम हमारी नीड को फुलफिल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास रहती है कि जिस भी जगह हमको जॉब करनी है तो पहली बात तो जॉब के दो कंडीशन है। एक जॉब जो हम लेके चलते हैं वो जॉब होती है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ को इंटरेस्ट आ रहा है, और दूसरी वो जॉब होती है जहाँ पे आपको 17,000 रुपये महीने का मिल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप वहाँ पे जा रहे हो और सुबह सुबह शाम को आ रहे हो और बिल्कुल आलसियों की तरह पड़े हुए हैं, बस अब जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। और एक जहाँ 50,000 रुपये मिल रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, बेसिकली वहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, दिन पे दिन आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आपकी जो 17,000 वाली जो सैलरी वाली जो जॉब है ना, तो वो जो 50,000 रुपये वाली सैलरी वाली जो जॉब है, तो 17,000 वाली से 50,000 वाली सही है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रोथ भी हो रही है और आपको वहाँ पे इंटरेस्ट भी आ रहा है। और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है ना, उस चीज़ को आपका करने का मन बनता है। और किसी भी एक जॉब में जब भी आप जाते हो तो कंपनी के लिए आप जिस भी कंपनी या तो प्राइवेट सेक्टर में जब भी आप काम कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट में आप पर्टिकुलरली सेट हो चुके हैं। ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जब भी आप कभी जॉब करने जाते हो तो वहाँ एक चीज़ देखिए कि आप एक कंपनी को एक मशीन मानिए, और मशीन में आप ऐसा कौन सा पार्ट से मशीन का जो आप बन सकते हैं वहाँ पे, और अगर आप उस पार्ट्स को हटा दें तो पूरी मशीन ही बंद हो जाए। इस तरीके से अगर आप वहाँ पे जॉब करेंगे तो आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी उस कंपनी में फर्स्ट रहेगी। नहीं तो आप जैसे बहुत सारे हज़ार लोग हैं, आप निकल जाएंगे, हज़ारों में से किसी का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात हमारी आती है बिजनेस की। अब बिजनेस देखिए, अभी यंग लोग और गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला भी वर्ड अभी बिजनेस ही है, जो कि सर्च किया जा रहा है हाउ टू डू बिजनेस कैसे करें, क्या नहीं करें। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसको प्रमोट भी कर रहे हैं बिजनेस को, क्या बिजनेस कीजिए। ठीक है, बिजनेस करना चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुल प्लानिंग से नहीं कर पा रहे लोग। मैं कहीं भी एक जगह मेरा सेशन हुआ था तो वहाँ पे पूछा था बिजनेस किस किस को करना है, तो बेसिकली सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन क्या बिजनेस करना है 50% के हाथ नीचे आ गए। और मैंने कहा कैसे करना है, 10% ही रह गए बस लोग जिनके पास प्लानिंग थी। अब आप बताइए जो 90% लोग हैं जिनको बिजनेस करना है लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, ये कर सकते हैं? नहीं यार, नहीं कर सकते। किसी भी एक स्टार्टअप को चलाने के लिए भी प्लानिंग का होना जो बहुत जरूरी है। फंडिंग मैटर करती है, लेकिन कुछ फंडिंग होना चाहिए। ठीक है, और मैं लोन लेने की तो स्टार्टअप में बात ही नहीं कर रहा।
क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं ना तो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है, अब या तो आप कंपनी को संभाल लें या फिर इस प्रेशर को संभाल लें, तो दैट इज ये और आपकी चॉइस है, आपको क्या संभालना है, ठीक है। दूसरी बात आती है हमारे पास जो होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, जब भी बिजनेस करते हैं तो हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि आपको वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप किसी को चीज़ को खोने का दम रखते हैं ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। पाने का दम एक अलग चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, क्या कोई मना करेगा? किसी भी चीज़ में आप कोई मना करेगा क्या इस चीज़ के लिए? लेकिन वही मैं आपसे बोलूँ कि आपके पूरे पैसे जा सकते हैं, आप रोड पे आ सकते हो, तो दैट इज़ द रिस्क। अगर आप इस रिस्क को समझ के, रिस्क को कैलकुलेट करके और रिस्क को कितना मिनिमाइज हो सकती है, रिस्क को कम कर करके बिजनेस करते हैं और किसी फील्ड को अच्छी तरह जानते हैं, अरे आप उन लोगों से जानिए जो इस फील्ड में पहले से बिजनेस कर रहे हैं। अब पूरे जो विश्व है, पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस को किस किस तरीके से किया जा सकता है और किस किस तरीके से लोग कर रहे हैं, ऑफलाइन में कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन में कैसे कर रहे हैं, लोग इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। इस पूरी चीज़ को समझिए, फिर अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए और रिस्क को कम से कम कर दीजिए आप, और फिर आपका एक जो बिजनेस है ना वो धीरे धीरे ग्रोथ पाने लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बिजनेस की अगर मैं बात बोलूँ आपसे, तो बिजनेस उस जगह पे अच्छा होता है जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है और आपकी जो सेल्स है वो कम रहती है, ठीक है। डिमांड और उस पर आपका बिजनेस डिपेंड करता है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो जो भी आपकी आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कलीग या फिर आपके कजन्स हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, तो उनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो कीप स्माइल एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।